आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। ये तस्वीरें जो है वो राजधानी तरफ अगर बीजेपी है तो दूसरी ओर कांग्रेस है। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, अंडों को फेंका जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंडे और टमाटरों की बौछार की जा रही है। वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखिए, अंडे किस तरीके से फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी की ओर से अंडे और टमाटर, लेकिन देखिए बीजेपी वालों को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की दूरी, अंडे फेंके जा रहे हैं, मीडिया पत्रकारों के ऊपर भेजे जा रहे हैं, तो ये चीज समझने की जरूरत है। हालांकि वो समझेंगे नहीं, चूंकि ये आंदोलन जो है वो एक अलग ही रूप ले चुका है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। देखिए सड़क जो है पूरी तरीके से एक तरफ अंडे और टमाटर से भरे पड़े हैं, तो ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप सोचिए कि अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं होती, ये बैरिकेडिंग नहीं होती, तो हालात कितने ज्यादा बेकाबू हो गए होते। कई लोगों को अस्पताल जाना पड़ता, कई लोगों की टमाटर और अंडों की बौछार जो है वो लगभग बैरिकेड करेंगे। इस प्रकार से साथ हो रहा है। हम लोग संविधान पर बिलीव करते हैं। जिस व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाई जी को, उस आप देख रहे थे उमेश लोग तो हम के लिए रांची दम है तो आगे बढ़ और किया जाएगा उनका। आगे बढ़कर दिखाए ये बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और लगातार का जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए चारों तरफ जो है वो फिलहाल अभी आक्रोश नजर आ रहा है। ऊपर देखिए सब बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े हैं और हंगामा जो है वो काफी जोरों से चल रहा है। देखिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद है और आंदोलन की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल हम लोगों को छात्रों को लेकर के है। देखिए अब यहाँ से दूसरी तरफ भी कांग्रेस की ओर से भी अंडे फेंके जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी नजर आ रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर छात्रों का मत करो अपमान, ये बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। चलिए हम लोग और भी जो कांग्रेस के नेता है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम चीजों को लेकर के। लगातार आवाज बुलंद हो रही है और चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मौजूद है। सोना जी, लगातार आप लोगों का आक्रोश नीट परीक्षा को लेकर देखने को मिल, लगातार नहीं, ये देश के 25 छात्र छात्राओं ने इस पेपर लीक से आत्महत्या की है। इस नीट पेपर लीक के कारण ये छात्रों और छात्राओं के हत्यारी सरकार है। ये के चले ये चाहते हैं इस देश में कि युवाओं के हाथों में कलम नहीं हथियार हो, ताकि इनका एजेंडा पूरा हो। इन्होंने वोट चोरी किया, इन्होंने छात्रों के भविष्य को चोरी किया, चंदा चोरी किया और अब छात्रों का भविष्य चुरा रहे हैं, पेपर चोरी किया। और गुंडगी बहरी इनकी मोदी सरकार आज बैठी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है। नरेंद्र मोदी कायर हैं, आज के जनरल डायर हैं, जो कि छात्रों पर गोलियां चलवा रहे हैं और लाठियां बरसवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फास्ट ट्रैक का ऐलान किया है नीट पेपर लीक को लेकर। व्यापन घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, सीबीआई जांच हुई, कहाँ है, क्या हुआ जांच का परिणाम, कितने लोग जेल में है, कितने लोग बता दे। आप ये देखिए ना, सामने देखिए नजारा, आप देखिए ये प्रोटेस्ट ऐसे होता है, लाठी के साथ प्रोटेस्ट होता है क्या? किसी के पास लाठी दिख रहा है आपको? यहाँ किसी के पास लाठी है? यहाँ पर कुमार राजा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजा जी, लगातार आप लोग नीट परीक्षा को लेकर के अपनी बातों, देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, जिनको इस देश की सरकार ने जिनका भविष्य खराब किया है। नीट 2026 की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद 21 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। इस देश का कोई शिक्षा मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति न उनकी सूद लेने गया, न उनके परिवार से बात करने गया, न किसी ने कोई सवाल पूछा। हम चाहते हैं कि देश में एक जवाबदेह व्यवस्था बने कि अगर कभी क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो उसके जवाबदेह किसकी है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर होता है, साधारण परीक्षा का, हम चाहते हैं भर्ती परीक्षा का कैलेंडर बनाया जाए। हम चाहते हैं 21 बच्चों के हत्यारी सरकार, उसके शिक्षा मंत्री तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, लगातार टमाटर और अंडे फेंके जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर।
देखिए, सत्ता में बे औलाद लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि औलाद का दर्द क्या होता है, उसको परिवार के बारे में पता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो डंटा ही देंगे हम लोग को। लेकिन हम लोग बच्चों के साथ खड़े हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, सारे लोग इसी तरह रोड पर रहेंगे। राहुल गांधी के एक आवाज पर पूरे देश में आप देख लीजिए कि मोदी के खिलाफ लोग कैसे खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आवाज लगा रहे हैं कि मोदी को हटाओ। तो मुझे लगता है कि इन्हें सुधरना होगा, अब सुधरने का टाइम आ गया। शहजादा जी लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं आप लोग। उदय वो तो करना ही था, जिस निर्लज्जता के साथ में निर्लज्जता और संवेदनहीनता के साथ में भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जो छात्र और युवा सड़कों पर थे दिल्ली में, उनके ऊपर में दमन किया गया, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसका रिजिग्नेशन होना चाहिए था। हमारा डिमांड है कि सरकार गलती को सुधारे, अपने शिक्षा मंत्री का रिजाइन करे, हाई लेवल कमेटी बैठाए, यही समय की मांग है। ऐसा नहीं करके जितना वो दमन करेंगे उसका आक्रोश का खामियाजा उनको भुगतना होगा। नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक की घोषणा की है आज पेपर लीक को लेकर। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये घोटाला जो है उसकी जानकारी पहले मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको संज्ञान में लेकर के एड्रेस करके उनकी समस्याओं से बातचीत होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करके छात्र जो सत्याग्रह कर रहे थे गांधीवादी तरीके से, बेटियों को वहां पर मारा गया, छात्राओं के साथ में मारपीट हुई, इसलिए उनकी बात पर भरोसा नहीं है। की बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है यहाँ पर, और उसकी ही तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, और भीड़ जो है वो यहाँ पर अंडे, टमाटर, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। देखिए, तो दोनों दो जो छोर है, दोनों तरफ यहाँ पर अंडे, टमाटरों की वो की जा रही है। और देखिए, अब पानी के बोतल फेंके जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बोतल से कितनी चोट लग सकती है। वो तस्वीर देखने को मिल रही है। रेखा, हम लोग अपनी सहयोगी रेखा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखेंगे बोतल। बिल्कुल, देखिए यही समझने की जरूरत पूजा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। मीडिया पत्रकारों के लिए ये जगह है, लेकिन अंडे भी हम पत्रकारी खा रहे हैं, टमाटर के गोले भी हम पत्रकारी खा रहे हैं, और जो बोतल फेंकी जा रही है वो इतनी ज्यादा भारी है पूजा कि वो अगर वो किसी को लगती है तो आप समझिए कि यानी कि वहाँ के लोगों की ओर से ज्यादातर बरसात हो रही है। बीजेपी ने ये पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है, और शायद वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। आप सोचिए कि अगर ये पुलिस नहीं होती, ये बैरिकेडिंग नहीं होता, तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का क्या जश्न करती, आप ये सोच सकती है पूजा। और हमारे देश देने की कोशिश की जा रही है, ये एकदम क्योंकि रांची का ये माहौल है, यानी कि हाई वोल्टेज ड्रामा इसी को कहते हैं। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा फिलहाल राजधानी रांची में बीजेपी कार्यालय के पास साफ तौर पे नजर आ रही है। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा बता रही है पूजा कि फिलहाल झारखंड के क्या पूरे देश में हालात इससे भी ज्यादा बदतर है। और क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो मॉनसून सत्र चल रहा है इसमें जनता का पैसा लगता है, सत्र को बर्बाद किया जा रहा है, सत्र स्थगित किया जाता है। कितनी मुश्किलों के बाद जो है वो सत्र आहूत होता है, और सत्र इन सब चीजों की वजह से जब बाधित होता है तो समझिए कि जनता का कितना नुकसान होता है। देखिए, जरूर जनता का काफी ज्यादा नुकसान होता है। मॉनसून सत्र चल रहा है, और मॉनसून सत्र के बीच ऐसी तस्वीरें मिलना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उसी की तस्वीरें फिलहाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है। पानियों के बोतल की बौछार, ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना चोट लोगों को लग सकता है। अगर आज ये बैरिकेडिंग नहीं होता तो काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। चलिए, हम लोग बीजेपी से भी बातचीत करेंगे इसको लेकर के कि आखिर जो पानी और बॉटल्स और साथ ही साथ अंडे, टमाटर फेंके जा रहे हैं, आखिर वो किन के लिए, क्योंकि दूरी इतनी है कि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो चलिए, हम लोग सीधे बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल हम लोगों को और देखने को मिल रही है। और देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं फिलहाल, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर और कितनी सारे अंडे जो है वो यहाँ पर फेंके गए हैं, और साथ ही साथ टमाटर जो है वो यहाँ पर फेंके गए हैं।
तो उसी की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोगों में इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी नज़र आ रहा है। चलिए और भी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं और देखिए प्रशासन भी यहाँ पर लगातार खड़ी है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारी भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासनिक अधिकारी सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं और देखिए सारी तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है और देखिए तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही हैं और वहाँ की भी तस्वीरें जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। सर, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद की गई है, लेकिन फिर भी पानी के बॉटल्स, टमाटर और अंडे फेंके जा रहे हैं यहाँ पर। उनको समझाया गया है, दोनों तरफ से लोगों को समझाया गया है, लोग मान भी रहे हैं, अभी स्थिति कंट्रोल में है। देखिए अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई, क्योंकि वहाँ से लोग आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर ये बैरिकेडिंग मजबूत है, हम लोगों ने तीन लेयर की बैरिकेडिंग सिक्योरिटी की है और प्रॉपर फोर्स तैनात है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति कंट्रोल में, नियंत्रण में। तो ये थे एसडीएम जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर तैयार की गई है ताकि लोग यहाँ पर फोर्स भी पुख्ता तरीके से यहाँ पर तैनात है और फोर्स तैनात करने के बाद की पूरी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, पूरी व्यवस्था जो है प्रशासनिक व्यवस्था सर आप लोगों के द्वारा की गई है। सर हो गया। देखिए तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर पहले से की गई थी और पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, केवल यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो कटीले तार नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। महिलाएं यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास खड़ी हैं और महिलाएं जो है वो लगातार यहाँ पर चीज़ों को उठा रही है। मैम, लगातार आप लोगों के द्वारा अंडे, टमाटर, पानी के बोतल फेंके जा रहे हैं। देखिए अंडे उनके तरफ से फेंके गए हैं और यहाँ से कुछ यदि उत्तर में आपको टमाटर दिख सकता है, लेकिन पहले उधर से आया है, हमारे तरफ से सिर्फ और सिर्फ जवाब जाएगा। उन्होंने अपनी दहलीज पार करी, चारदीवारी में घुसने की उन्होंने औकात दिखाई, तो उनके घर, उनके दहलीज में हम घुसाने का काम करेंगे। लेकिन पानी के बोतल से ज्यादातर चोट पत्रकारों को लग सकती है, क्योंकि पत्रकार ही इस बीच में पत्रकार, ये किसी को चोट लगना हमारी मंशा नहीं है। वो उधर से आप देखें, इधर से हम सब खड़े हैं, हम लोगों ने किसी ने पानी का बोतल नहीं फेंका है। वो उनकी मानसिकता है, वो अंडा फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। ये पत्थरबाजों की टीम है, अपनी गलती छुपाने के लिए जितनी भी असंवैधानिक कार्य है ये कृत्य करते हैं। आप कहना है कि पहले उधर से आया है और उसके बाद हम लोगों ने जवाब दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर और भी कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए सीपी सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। सीपी सिंह जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नीट पेपर लीक को लेकर के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। चाइना का एजेंट होश में आओ। बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। देखिए अभी जेपीएससी में जिस प्रकार से हुआ उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, उसके एक सप्ताह पहले भी किया था। यहाँ के जो जेपीएससी का अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, कई गिरफ्तारियां हुई है। कांग्रेस के राज में कई बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई भी हुआ और री परीक्षा भी हुआ और 1,16,000 परीक्षार्थी पास भी किए। तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई करती है, कांग्रेस घोटाले में शामिल रहती है। कई सवाल जेपीएससी को लेकर के उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर रांची के विधायक
सीपी सिंह यहाँ पर मौजूद है, दीपक प्रकाश जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद और साथ ही साथ पूर्व झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी ओर से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। दोनों तरफ से प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अंडे, टमाटर और पानी के बोतल जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।